2017 में बेनी बाबू के प्रयासों के बावजूद राकेश वर्मा को टिकट न मिलने से नाराज कुर्मी समाज क्या 22 में देगा अखिलेश यादव को सत्ता का आशीर्वाद। कार्यकर्ताओं के मन में अभी भी उमड़ रहा है बड़ा सवाल, अखिलेश यादव किस आधार पर करेंगे अरविंद सिंह गोप और राकेश वर्मा के बीच प्रत्याशी का चुनाव, कैसे थमेगा रामनगर सीट का सियासी बवाल। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे देश के दिग्गज नेताओं में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की धरती पर उनके बनवाए डिग्री कॉलेज में अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बाराबंकी के लोगों से आशीर्वाद मांगा है। एक जमाने में इसी कॉलेज की धरती पर मुख्यमंत्री होते हुए मुलायम सिंह यादव ने भी एक जनसभा को संबोधित किया था। वैसे तो बेनी बाबू को समाज के सभी वर्गों में सम्मान मिलता था, लोग उन्हें अगड़ों पिछड़ों की बहसबाजी से अलग सर्व समाज का नेता मानते थे। इसी वजह से वह कई बार विधायक, सांसद, केंद्र और राज्य सरकारों में मंत्री रहे। कई जनपदों में उनका प्रभाव रहा, लेकिन कुर्मी समाज के लिए वह आसपास के बड़े क्षेत्र के सर्वमान्य नेता रहे। एक जमाने में वह समाजवादी पार्टी में लगभग पूरे प्रदेश में टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन उनके समर्थकों को यह भी याद है कि प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बेनी बाबू के प्रयासों के बावजूद उनके बेटे राकेश वर्मा को उनके गृह जनपद बाराबंकी की रामनगर विधानसभा का टिकट समाजवादी पार्टी के द्वारा नहीं दिया गया था। इस बात से नाराज होकर बाराबंकी में बड़ी संख्या में पुराने समाजवादी मतदाता, खास तौर पर कुर्मी समाज के लोग भाजपा की ओर चले गए थे। बेनी बाबू की पहली पुण्यतिथि पर अखिलेश का कार्यक्रम कई लिहाज से ऐतिहासिक रहा और इस कार्यक्रम के कई सियासी मायने भी हैं। कार्यक्रम में सपा के तमाम नेताओं के साथ साथ जिले की जनता भी बड़ी संख्या में आई। अखिलेश भी भारी भीड़ देखकर उत्साहित नजर आए। सियासी जानकारों के मुताबिक तौर पर अखिलेश यादव की निगाहें बाराबंकी और आसपास के कई जनपदों में मजबूत कुर्मी वोट बैंक की ओर है, जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दिल और दिमाग जोड़ चुका है, जिसके दम पर लगातार केंद्र में 2 बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाती है और जिसके सहयोग से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता के साथ सत्तासीन हुई। खुद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नीति निर्माता अब यह समझने लगे हैं कि पिछड़े वर्गों में खास तौर पर गैर यादव वोट बैंक में समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है। इसी का खामियाजा उसे 2017 के चुनाव में भी भुगतना पड़ा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह स्वयं कुर्मी समाज से आते हैं, जिनकी पार्टी हाईकमान में भी मजबूत पकड़ है और उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के स्थानीय नेताओं से उनके अच्छे संबंध है। हिंदुत्व के दृष्टिकोण से भी कुर्मी समाज एक जागरूक समाज है, जिसे पिछले कुछ वर्षों में पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा पसंद आया है। 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले बेनी बाबू चाहते थे कि राकेश वर्मा को रामनगर से समाजवादी पार्टी का टिकट मिले। इसके लिए बेनी बाबू ने स्वयं भी काफी प्रयास किया था, लेकिन उस समय नेतृत्व पूरी तौर पर अखिलेश यादव के हाथ में आ चुका था। पहले तो बेनी बाबू मुलायम सिंह यादव से अपनी बातें मनवा लेते थे, लेकिन बेनी बाबू के पुराने सहयोगी वह दौर भी याद करते हैं जब मुलायम सिंह यादव ने बहराइच के नेता वकार अहमद शाह के कहने पर बेनी बाबू की बात नहीं मानी थी और नाराज होकर बेनी बाबू समाजवादी क्रांति दल बनाकर अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में आ गए थे और इसके बाद कई सालों तक कांग्रेस के साथ रहे, सपा से दूर रहे। सपा से बेनी बाबू के संबंध तब अच्छे हुए थे जब उन्हें सपा ने राज्यसभा भेजा था, लेकिन राकेश को रामनगर से लड़ाने के लिए दोबारा खटास आ गई थी, क्योंकि 2017 में अखिलेश यादव ने बाराबंकी की रामनगर सीट के लिए अपने करीबी कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप को ही बेहतर समझा था और तमाम प्रयासों के बावजूद भी राकेश वर्मा रामनगर का टिकट नहीं हासिल कर सके थे। नतीजा यह हुआ था कि राकेश वर्मा ने 17 का विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं और अपने अनुकूल समय आने का इंतजार करते रहे। और अब जबकि 2022 का चुनाव नजदीक है, राकेश वर्मा और उनकी पूरी टीम उनके लिए अनुकूल समय का निर्माण करने में जुटी है। बेनी बाबू और उनके बेटे पूर्व मंत्री राकेश वर्मा ने 17 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए सक्रिय होकर वोट नहीं मांगा। नतीजा यह रहा कि बाराबंकी समेत आसपास के तमाम जनपदों में सपा को भारी नुकसान और भाजपा को बड़ा फायदा हुआ। खास तौर पर कुर्मी समाज के लोगों ने राकेश वर्मा को टिकट न दिए जाने को बहुत गंभीरता से लिया।
2017 के चुनाव में रामनगर से राकेश वर्मा को टिकट न मिलना न सिर्फ समाजवादी पार्टी को शून्य से शिखर की ओर ले जाने में बड़ा योगदान देने वाले बेनी बाबू का अपमान समझा गया, बल्कि पूरे कुर्मी समाज का अपमान समझा गया। बेनी बाबू और राकेश वर्मा तो मौन रहे, लेकिन समाज के मतदाताओं ने भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा होकर सपा नेतृत्व को अपनी ताकत का एहसास करा ही दिया। यह बात अखिलेश यादव भी समझते हैं। बेनी बाबू की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उस गर्मजोशी का एहसास भी दिलाया जो एक जमाने में मुलायम सिंह यादव और बेनी प्रसाद वर्मा के बीच में हुआ करती थी। अखिलेश यादव ने बाराबंकी की जनता को, खास तौर पर कुर्मी समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया कि राकेश वर्मा को पूरा महत्व मिलेगा। मंच पर अखिलेश के नजदीक पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप भी मौजूद थे। कुछ दिनों पहले राकेश वर्मा अरविंद सिंह गोप के घर गए थे। सियासत में सबका समय बदलता रहता है। जब पहली बार अरविंद सिंह गोप राज्य मंत्री बने थे तब राकेश वर्मा कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन लंबे समय से राकेश वर्मा सदन में नहीं जा पाए हैं। कई जिलों में फैला बेनी बाबू का कुनबा चाहता है कि हर हाल में राकेश वर्मा की ताजपोशी हो और बाबूजी की सियासी परंपरा का झंडा बुलंद हो। लेकिन एक बड़ा सवाल है समाजवादी पार्टी के सामने जो अभी भी खड़ा है, जिसका जवाब अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। और सवाल यह है कि रामनगर से चुनाव कौन लड़ेगा। जब अखिलेश यादव को एक मुश्किल फैसला करना है, रामनगर से बेनी बाबू की विरासत संभालने वाले राकेश वर्मा लड़ेंगे या 2017 में अखिलेश के कठिन दौर में उनके साथ अडिग रहने वाले अरविंद सिंह गोप। द इंडियन ओपिनियन के लिए प्रधान संवाददाता दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।